चरखावल थाना क्षेत्र के ग्राम सिंगलपुर स्थित एक ईंट भट्टे पर मंगलवार को बड़ा हादसा हो गया। भट्टे से ईंटों की निकासी के दौरान अचानक एक जर्जर दीवार भर-भराकर गिर गई, जिसकी चपेट में आकर 2 मजदूरों की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई, जबकि 2 अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। हादसे के बाद क्षेत्र में हड़कंप मच गया। मृतकों की पहचान रोहित 22 वर्षीय पुत्र रामनिवास और ईश्वर चंद्र पुत्र धर्मवीर के रूप में हुई है। वहीं घायल मजदूरों में किरणपाल पुत्र रामनिवास और पिंकू पुत्र रामनिवास शामिल हैं, जिन्हें सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया है। मौके पर मौजूद अन्य मजदूरों और ग्रामीणों ने पुलिस को इसकी सूचना दी, जिसके बाद चरखावल थाना पुलिस ने मौके पर पहुंचकर रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कराया। पुलिस ने दोनों मृतकों के शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। प्रारंभिक जांच में सामने आया कि A1 नाम के इस ईंट भट्टे पर कोई भी सुरक्षा के उपकरण या फिर मानक व्यवस्था नहीं थी। मजदूरों को ना तो हेलमेट दिया गया था और न ही किसी प्रकार की सुरक्षा की किट। स्थानीय लोगों का कहना है कि भट्टे की इस दीवार पहले से ही जर्जर हालत में थी। इससे पहले भी कई छोटे हादसे हो चुके हैं, लेकिन कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई। हादसे के बाद ग्रामीणों और परिजनों ने मुआवजे की मांग की है। इस पर भट्टा मालिक ने प्रत्येक मृतक मजदूर के परिवार को 10-10 लाख रुपए का चेक और दोनों घायलों को 1-1 लाख रुपए और उनके इलाज का खर्च देने पर सहमति जताई है। बताया जा रहा है कि मृतक मजदूर लंबे समय से इसी भट्टे पर काम कर रहे थे। घटना के बाद उनके परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। पुलिस भट्टा मालिक से सुरक्षा मानकों की अनदेखी को लेकर अभी पूछताछ कर रही है और आगे की कार्रवाई अभी जारी है। मैडम, किस तरह का हादसा हुआ है? यहाँ पर दधेड़ू में चरथावल थाना क्षेत्र में आज सुबह एक घटना हुई है, जिसमें एक भट्टे में दीवार गिरने के कारण 2 मजदूरों की मौत हो गई है और 2 लोग घायल हैं। मैडम, भट्टे मालिक पर क्या कार्रवाई की जाएगी? इसके लिए अभी श्रम विभाग के और हमारी तरफ से लोग आए हुए हैं, तो मौके पर फिलहाल जो है बिल्कुल प्राथमिक तौर पे इन लोगों को 10-10 लाख रुपए की धनराशि घायलों को देके और इसमें सहमति बनी है और भविष्य में भी सभी भट्टे वालों को दोबारा से चेकिंग करके टीम बना के और नियमों का लगा 5 घंटे बीत चुके, अब तो कोई कार्रवाई नहीं है। सुबह के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मामले पर संज्ञान लिया है, उन्होंने भी दुख प्रकट किया और कार्रवाई का समर्थन, मगर अब तक कार्रवाई नहीं। सूचना मिलते ही, जैसे ही सूचना प्राप्त हुई है, तभी से यहाँ पर प्रशासनिक अधिकारी भी और फौरन थाना चरथावल से SO भी मौजूद थे और अभी प्राथमिकता ये है कि माहौल जो लॉ एंड ऑर्डर वाइज है वो किया जाए, बाद में शेष कार्रवाई की जाएगी, जो तब से लगातार की भी जा रही है। ईंट भट्टे पर किस तरह का हादसा हुआ और किस तरह की समझौता हुआ है? ये आज सुबह यहाँ पे जो मथुरा के थे, यहाँ पे जो लेबर का काम कर रहे थे, मैं जैसे भट्टे में घुसे तो भट्टे की दीवार ये काफी जर्जर हालत में थी और कुछ ऊंचाई भी ज्यादा है। जैसे उन्होंने यहाँ से निकासी का कार्य शुरू किया तो वह दीवार भर कर उनके ऊपर गिरी। करीब 20,000 ईंट उनके ऊपर गिरी होगी, जिसमें 2 व्यक्ति मौके पे जिनकी मृत्यु होगी और 2 गंभीर रूप से घायल हो गए। उन्हें यहाँ से मुजफ्फरनगर के लिए रेफर किया गया है और अभी उस जो 2 की मृत्यु हुई है उसके बारे में बैठ कर यहाँ पे सब लोग थे, समाज के हम लोग भी थे क्षेत्र के। उसमें भट्टे मालिक की साथ और प्रशासन के साथ एक समझौता हुआ, जिसमें भट्टा स्वामी की तरफ से जो मृतक परिवार है उन्हें 10-10 लाख रुपए की आर्थिक सहायता, जो घायल है उन्हें 1 लाख रुपए और उनके एक सरकार वो प्राइवेट अस्पताल में अच्छा प्राइवेट अस्पताल है उसमें उनका ट्रीटमेंट कि इन्होंने परिवार के लिए सहायता की घोषणा करी। और जो सरकारी योजनाएं हैं, क्योंकि उनके नाम एक के जमीन भी है और बच्चे भी है छोटे छोटे, उन सब पे यहाँ SDM मैडम है, क्योंकि DM साहब से भी फोन पर बात हुई थी। SDM मैडम ने उन पे भी उन्हें किसान दुर्घटना बीमा और जो श्रम विभाग की तरफ से है और जितनी भी सरकारी सुविधाएं मिल सकती है सरकार की तरफ से, उन सबका यहाँ पर SDM साहब ने आश्वासन दिया। उन्हीं सब मुद्दों पे परिवार के साथ, भट्टा स्वामियों के साथ और क्षेत्र के सम्मानित व्यक्तियों के साथ में समझौता होकर लिखा गया अभी और उसी पर सहमति हुई है। सुबह 6 बजे की घटना है और 12 बज चुके हैं, 6 घंटे में फैसला हुआ है, क्या कहना चाहते हैं? ये लापरवाही है यहाँ पे और यहाँ नहीं पूरे ही क्षेत्र में लापरवाही है। यहाँ जितने यहाँ मजदूर काम कर रहे उन सब की एक ही मांग है कि जितनी ऊंचाई इन भट्टों की हुई है, प्लेटों की ऊंचाई हुई है, उसे कम किया जाए, क्योंकि 15 दिन पहले एक हादसा और अभी यहाँ हो गया था। रोजाना हादसे हो रहे, जिला प्रशासन हादसों का सबक नहीं ले रहा, जो श्रम विभाग है वो सबक नहीं ले रहा, सिर्फ कुर्सियों बैठ के AC में बैठ के पड़ा फॉर्मेलिटी पूरी कर रही है कागजों में। और यहाँ कार्रवाई की मांग क्यों नहीं कर रहे आप लोग? नहीं, कानूनी कार्रवाई भी है, लेकिन कोई बात होगी, बात के समाज के बीच में बात आएगी। भट्टा स्वामी भी कोई कार्रवाई होगी क्या?
वो तो प्रशासन का काम है, वो प्रशासन करे, जो भी कामियां हैं उन सभी कमियों को मद्देनजर रखते हुए काम करे। मुख्यमंत्री जी ने भी संज्ञान लिया है इस घटना का, उसके बाद भी कानूनी कार्रवाई नहीं हो रही है। नहीं, कानूनी कार्रवाई जो प्रशासन की बनती है, प्रशासन अपने स्तर तक करे। हम लोगों को तो परिवार की हेल्प की आवश्यकता थी, परिवार की किस तरह से हम लोग हेल्प करा सके उस पर हम लोगों ने बात करी। विकास भाई, चरथावल क्षेत्र में सैकड़ों की तादाद में भट्टे हैं। इससे पहले भी कई घटनाएं हुई है, आज भी बड़ी दर्दनाक घटना हुई है। ये इस चीज के लिए क्या आगे का? ये आगे के लिए ये है, जो जिनके अंतर्गत ये भट्टे आते हैं, जिन विभाग के अंतर्गत, मेरा तो आपके चैनल के माध्यम से यहाँ के जिला प्रशासन से अनुरोध है, डीएम साहब से अनुरोध है कि कल से ही उन भट्टों की ऊंचाई कम कराई जा, कल से ही उनके जो मेंटेनेंस है उस पर रखरखाव पर ध्यान दिया जा, ताकि भविष्य में हम किसी परिवार को उजड़ने से बचा सके। इस तरीके के हादसे ना हो। इन पैसों से परिवार का भला नहीं होगा, सिर्फ ये है कि इस परिवार को थोड़ा सा संभलने का मौका मिल जाएगा। परिवार उजड़ गया, 4 बच्चियां हैं उनका, नाबालिग बच्ची है, छोटी छोटी, परिवार बहुत गरीब परिवार है, और एक सोचने का विषय है। इस पे इस और जिला प्रशासन ध्यान दे। ठीक।